तो हम देखेंगे कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर, कुबेर। तो देखो कुबेर के पर्यायवाची धनद, धनद, धन द, धनद, धनद। कुबेर को हम धनद भी कहते हैं और धन धन ईश, धन का स्वामी या धन देने वाला कौन होता है? कुबेर होता है। मतलब धन और मतलब देने वाला, धन को देने वाला कौन होता है? कुबेर। कौन होता है? कुबेर। और धन धन ईश, धन मतलब ईश स्वामी, धन का स्वामी कौन है? कुबेर। तो कुबेर को धनद भी कहेंगे और धनेश भी कहेंगे। और धनाध्य, धन धन आद्य, धन पर अधिकार किसका है? कुबेर का। तो कुबेर को हम धनद, धनेश और धनाध्य कहेंगे। और रामराज, रामराज, कुबेर को हम रामराज भी कहते हैं। रामराज किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। रामराज, यक्षराज, यक्षराज, रामराज किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। वह यक्षपति, यक्षपति किसका है? रामराज, यक्षराज, यक्षपति किसके? सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है सर। धन, अगर धन शब्द आ जाए, ऐसा धन धन, धन को देने वाला कौन होता है? कुबेर। धन का स्वामी कौन है? धनेश। तो धनेश किसका है? कुबेर का। धनादिराज और धनपाल और धनेश्वर, धन का ईश्वर, धनेश, धनेश्वर किसका है? कुबेर के। कुबेर के पर्यायवाची। धनपाल, धनेश्वर किसके हैं? कुबेर के। किन्नरेश, किन्नरेश, किन्न धन नरेश, किन्नरेश, किन्नरेश किसको कहते हैं? कुबेर को। और किन्नराज, किन्न शब्द आ जाए तो कुबेर कर देना आंख मीच के, काते कुबेर काते किन्न। तो किन्न नरेश, किन्न राज किसको कहते हैं? कुबेर को। और रुद्र सखा, रुद्र का सखा किसको कहते हैं? तो कुबेर को, रुद्र सखा। रुद्र सखा और श्री कंठ सखा, रुद्र सखा और श्री कंठ सखा किसको कहते हैं? कुबेर को। कुबेर को रुद्र सखा भी कहते हैं, कुबेर को श्री कंठ सखा भी कहते हैं, और कुबेर को हम हर सखा भी कहते हैं, हर सखा। और ईश सखा भी कहते हैं, ईश सखा। ठीक है। देखो देखो रुद्र सखा, श्री कंठ सखा, हर सखा और ईश सखा किसके पर्यायवाची हैं जी? कुबेर के। देखो दोबारा देखो, रुद्र, श्रीकंठ और हर ईश किसके? सब जी कुबेर के। इंद्र निधि, इंद्र निधि, इंद्र निधि किसे कहते हैं? कुबेर को। कुबेर को हम इंद्र निधि भी कहते हैं और निधि नाथ भी कहते हैं। देखो इंद्र निधि, निधि नाथ किसको कहते हैं? कुबेर को। ठीक है। और अर्थपति, अर्थ और पति, धन को अर्थ कहते हैं, अर्थ, वित्त, वित्त, अर्थ किसके पर्यायवाची हैं? सब जी अर्थपति, वित्तपति सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। किसके? कुबेर के। अर्थ, अर्थपति, वित्त, वित्तपति, अर्थपति, वित्तपति सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। अलकाधिप, अलकाधिप, अलकाधिप किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। कुबेर, कुबेर। वे सिरवड़, वे सिरवड़ और एक कुंडल, एक कुंडल, एक कुंडल किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। कुबेर का एक कुंडल, वे सिरवड़, सिरवड़ लेकिन वे सिरवड़ किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। तो कुबेर को देखो, धनद, धनेश, धनाध्य, धनपाल, धनेश्वर सब किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। रामराज, यक्षराज, यक्षपति सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। जैसे धनेश्वर हो गया, किन्नरेश, किन्नराज किसके जी? कुबेर के। रुद्र सका, श्रीकंठ सका, हर सका, ईश सका सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। इंद्र निधि, इंद्र निधि, निधिनाथ।
ठीक है, अर्थपति, वित्तपति, ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। और अलका दिपो, वैश्रवण और एक कुंडल किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। ठीक है। असुर, देखो असुर के देखो दैत्य, दैत्य, ठीक है, दैत्य किसको कहते हैं? असुर को, मतलब राक्षस को। ठीक है, दानव, ठीक है, असुर को हम दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, धनुज, देखो दनुज, धनुज मतलब धन या को धनुज मतलब धनु नाम का एक वो था राक्षस। ठीक है, और धनु के जन्म से लेने के कारण भी क्या कहलाए? असुर, राक्षस, धनुज। ठीक है, धनुज, दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस और सुरारी। सुर का अर्थ होता है मतलब ईश्वर, और अरि का मतलब भगवान। तो ईश्वर के मतलब सुर का अर्थ मतलब सुर का अर्थ होता है भगवान, अरि मतलब राक्षस मतलब दुश्मन, शत्रु। तो भगवान का, ये ईश्वर का शत्रु कौन होते थे? असुरी तो होते थे, राक्षसी तो होते थे, तो बिल्कुल सुरारी कहेंगे। रजनीचर, रजनी का अर्थ होता है रात्र, रात्रि में, रात में, और चर का अर्थ होता है चलने वाला। तो रात्रि में चलने वाला कौन होता है? रजनीचर। तो रजनीचर किसको है? असुर को कहते हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है कि रात्रि में देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए उसे रात में चलते हैं जी भाई साहब। तो रजनीचर, निशाचर, निशा किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। तम, तम किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। तो चर शब्द जोड़ दो इनमें, रात्रि के पर्यायवाची में अगर चर शब्द जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे? असुर के। तो रजनीचर, निशाचर, तमचर, ठीक है, असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। इंद्रारी, इंद्रारी, इंद्र और धन अरि, इंद्र और अरि, इंद्र का जो दुश्मन है, शत्रु है, वो कौन है? असुर। तो इंद्रारी और यातु धान, यातु धान, यातु धान, यातु धान, यातु धान किसका पर्यायवाची है? असुर का। दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, सुरारी, रजनीचर, निशाचर, तमचर सब असुर के पर्यायवाची। और इंद्रारी, यातु धान असुर के पर्यायवाची है। ठीक है, समझ के पढ़ लेना। ठीक है, अब देखेंगे जंगल। देखो जंगल के पर्यायवाची, देखो जंगल, जंगल को हम वन भी कहते हैं। कहते हैं जंगल को क्या कहते हैं? वन, कानन, विपिन, विपिन कहते नहीं कहते हैं? ओ विपिन, जंगल में चलो का। तो वन, कानन, कानन तो खैर जंगल का ही पर्यायवाची, कानन, विपिन, विपिन। और अटवी, अटवी किसका पर्यायवाची है? अटवी, जंगल का। ठीक है, और दाव, दाव, और एक और होगा मतलब तुम्हारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दाव। और अरड़, अरड़ भी किसी को कहते हैं? जंगल को, जंगल को। दाव किसका है? जंगल का पर्यायवाची, दाव, अरड़। कांतार, कांतार किसका पर्यायवाची है? तो जंगल का। कांतार। गहन, गहन किसका पर्यायवाची है? जंगल का। और ध्रुवमालय, ध्रुवमालय, ध्रुवमालय किसका पर्यायवाची है? जंगल का। ध्रुवमालय, ध्रुवमालय जंगल का। और ध्रुवमिणी, ध्रुवमालय, ध्रुवमिणी किसके पर्यायवाची है? जंगल के। और वनखंड, वनखंड मतलब वन और खंड, तो वनखंड, वनस्थली किसके पर्यायवाची हैं? देखो वन, वनखंड, वनस्थली किसके पर्यायवाची हैं? सब जी जंगल की। और वीराना, वीराना किसका पर्यायवाची है? जंगल का। इसमें कोई नहीं रहता है जंगलों में, ठीक है, पशु वगैरह रहते हैं सिर्फ। तो वीराना भी किसका? जंगल का। और वल्लूर, तो वल्लूर, वीराना, वनखंड, वनस्थली, वल्लूर सब जंगल के पर्यायवाची हैं। और वन, कानन, विपिन, अटवी, अटवी, अटवी। दाव, दाव किसका है? जंगली, जंगल का। अरण्य जंगल का। कांतार, गहन, ध्रुवमालय, ध्रुवमिणी सब जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जंगल के कौन कौन से हैं? वन, कानन, विपिन, अटवी, दाव, अरण्य, कांतार, गहन, ध्रुवमालय, ध्रुवमिणी, वनखंड, वनस्थली, वल्लूर, वीराना सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे हम अतिथि, अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची। देखो अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची, अतिथि कहते हैं जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो अतिथि को कहते हैं मेहमान, मेहमान। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? मेहमान। ग्रहागत, ग्रह धन आगत, तो ग्रहागत, तो मेहमान और ग्रहागत किसके पर्यायवाची हैं? अतिथि के। और आंगूतक, 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 तो आंगूतक किसका पर्यायवाची है? अतिथि का। अतिथि, आंगूतक। और मुलाकाती, मुलाकाती, हम मेहमान से मुलाकात करते नहीं करते हैं? तो मुलाकाती,
अभ्यधन आगत, अभिधन आतक, आतक अभ्यातक, और पाहुना, पाहुना, पाहुना और अभ्यातक किसके पर्यायवाची हैं? अतिथि के। अभ्यातक और पाहुना, पाहुना, पाऊ पाऊ पाऊ, मैं तो गया पाऊ, अरे यार मैं मेहमान आए, पाऊ नहीं ये तो पाऊ अतिथि। तो मेहमान, ग्राहगत, आंगूतक, मुलाकाती, अभ्यातक। देखो आंगूतक, ग्राहगत, अभ्यातक, आंगूतक, तक तक, आंगूतक, अभ्यातक अतिथि के हैं, और पाहुना अतिथि के हैं। ठीक है। अंधकार, अंधकार को अंधेरा, देखो अंधकार के पर्याय देखो अंधेरा, अंधकार को अंधेरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अंधियारा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ध्वांत, ध्वांत भी किसका पर्यायवाची है? तो अंधकार का, अंधकार का पर्यायवाची है ध्वांत, है कि नहीं? ध्वांत। और तम और तिमिर और तमस किसके हैं जी? और तमस्त्र, तमस्त्र किसके जी? तम, तिमिर, तमस, तमस्त्र किसके हैं सब जी? अंधकार के, अंधकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अंधकार के। देखो अंधेरा, अंधियारा और ध्वांत सब अंधकार के, अंधेरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और तम, तिमिर, तमस और तमस्त्र और उदासी, एक उदासी भी किसका है? अंधकार का पर्यायवाची है, उदासी। तो अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, इसको याद कर लेना। ध्वांत, ध्वांत किसका है? अंधकार का, ध्वांत। ठीक है। और तम, तिमिर, तमस और तमस्त्र सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब देखेंगे अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। तो अश्व के पर्यायवाची देखो घोड़ा, घोटक, है, वाजी किसके हैं जी? अश्व के, मतलब घोड़े के पर्यायवाची हैं जी। अश्व किसको बोलते हैं? घोड़ा को। तो अश्व घोड़ा, घोटक है, और वाजी, वाजी किसको बोलते हैं? घोड़े को, अश्व को। ठीक है, वाजी। और तुरंग, तुरंग भी किसको बोलते हैं? तुरंग, तुरंगम, तुरंग और तुरंगम ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं, तुरंग और तुरंगम। ठीक है। और सैंधव, सैंधव किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। सैंधव, सैंधव किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। किंकर, किंकर किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। सैंधव, सैंधव किसका है? घोड़े का। किंकर, किंकर किसका है? घोड़े का। केसी, केसी किसका है? देखो सैंधव, किंकर, केसी। केसरी, केसरी भी किसका है? घोड़े का। केसी, किंकर, केसरी घोड़े का। खेट, खेट किसका है? घोड़े का। गंधर्व, गंधर्व भी किसका है? घोड़े का। चामरी, चामरी किसका है? घोड़े का। धौर्य, धौर्य किसका है? घोड़े का। मसल, मसल, राजवा, वाजी, वाडव, सारंग, हेंदा, हेंदा किसका है? घोड़े का। हेंदा, हेंदा, सारंग, वाडव, वाजी, राजवा, मराल सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। घोड़ा, घोटक है, वाजी, तुरंग, तुरंगम, सैंधव, किंकर, केसी, केसरी, खेट, गंधर्व, चामरी, धौरे, मसल, राजवा, बाजी, वाडव, सारंग और सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। देखिए आँख, आँख को हम नयन कहते हैं, नयन। नेत्र, लोचन, लोचन भी किसका है? लोचन आँख का। अच्छी, अच्छी भी किसको कहते हैं? आँख को। और चच्चू, चच्चू भी किसको कहते हैं? चच्चू और चच्चू, तो चच्चू आँख को कहते हैं। चश्म, चश्म भी आँख को कहते हैं। नज़र, नज़र भी किसको कहते हैं? आँख को। और द्रग, इसको याद कर लेना, द्रग, तो द्रग भी किसको कहते हैं? आँख को। ठीक है। तो आँख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नयन, नयन। ठीक है। नेत्र, नेत्र किसका है? आँख का। लोचन, लोचन किसको कहते हैं? आँख को। अच्छी, अच्छी किसको कहते हैं? आँख को। चच्चू, चच्चू किसको कहते हैं? आँख को। और चश्म, चश्म किसे कहते हैं? आँख को। और नज़र, नज़र किसको कहते हैं? आँख को। द्रग, और द्रग किसे कहते हैं? आँख को। ठीक है। द्रग। आकाश, आकाश देखो, आकाश के पर्यायवाची देखो, आकाश को अंबर भी कहते हैं, अंबर। गगन कहते हैं, गगन। नभ कहते हैं, नभ। और व्योम कहते हैं, व्योम। और शून्य कहते हैं, शून्य। आकाश शून्य तो है बिल्कुल, तो शून्य कहते हैं आकाश को। व्योम कहते हैं, व्योम। नभ कहते हैं, नभ। गगन कहते हैं, गगन। नभचर, नभ और चर, नभचर किसको कहते हैं? पक्षी को। नभ मतलब आकाश और चर चलने वाला। ठीक है। तो आकाश में चलने वाला कौन होता है? नभचर, मतलब पक्षी तो होता है बिल्कुल। ठीक है। तो तभी तो हम उसको कहते हैं नभचर। तो नभ किसको? पर आकाश को। अंबर, गगन, नभ, व्योम, व्योम किसको कहते हैं? तो आकाश का पर्यायवाची है व्योम, शून्य। नाक, आकाश को हम नाक भी कहते हैं, नाक किसका पर्यायवाची है? आकाश का। दयु, दयु किसका है? आकाश का। अभ्र, अभ्र, अभ्र किसका है? आकाश का। दिव, अनंत, अनंत भी किसका पर्यायवाची है? इसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत। तो अनंत भी आकाश का ही है। दिव, और दिव भी आकाश का है। आसमान, आसमान कहते नहीं कहते हैं? बिल्कुल, तो आकाश का ही है। खगोल, खगोल भी खकार होता है आकाश। गोल मतलब गोल,
तो गोल है कि नहीं है, बोलो। तो खगोल, शून्य, आकाश के पर्दे। पुष्कर, पुष्कर भी किसका है? आकाश का। फलक, फलक भी आकाश को कहते हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो खैर आकाश को कहते हैं। तारापथ, तारापथ किसे कहते हैं? आकाश को। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? आकाशपथ। तारापथ, तारापथ, अंतरिक्ष सब आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर किसको कहते हैं? आकाश को। फलक, फलक किसे कहते हैं? फलक, आकाश को। दिव, दिव आकाश को कहते हैं। तो अंबर, गगन, नव, व्योम, शून्य, नाक, दयु, अब्र, दिव, अनंत, आसमान, खगोल, पुष्कर, फलक, अंतरिक्ष, तारापथ सब आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखो इंद्र, देखो इंद्र, इंद्र को हम देवराज भी कहते हैं, देवराज। तो इंद्र के पर्यायवाची देखो देवराज, देवेंद्र, सुरेश और सुरपति सब किसके पर्यायवाची हैं? और सुरेंद्र, इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। ध्यान कर लेना, देवराज भी कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरपति कहते हैं, सुरपति। इंद्र को ही कहते हैं सुरपति, ठीक है। देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासव, वासव किसको कहते हैं? इंद्र को। अमरपति, अमरपति किसको कहते हैं? अमरपति और सच्चीपति, सच्चीपति। तो अमरपति और सच्चीपति भी किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। और मधुआ, मधुआ भी किसको कहते हैं? इंद्र को। देवेश, सुरेश, देवेश, देवेंद्र, देवराज, देवेश, ठीक है, इंद्र को कहते हैं। पुरंदर, पुरंदर भी इंद्र को कहते हैं। और वृक्ष, वृत्रारी, वृत्रारी और वृक्ष, वृक्ष और वृत्रारी किसको कहते हैं? इंद्र को। और शक्र और सत ऋतु, सत ऋतु और सहस्त्राच, सहस्त्रास, सत ऋतु, सत ऋतु और सहस्त्राच, सहस्त्रास, सत ऋतु और शक्र सब किसको कहते हैं? इंद्र को, ठीक है। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची कहते हैं, तो मेरी इच्छा है, तो इच्छा को हम आकांक्षा भी कहते हैं। आकांक्षा किसका पर्यायवाची है? इच्छा का। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, कामना, अभिलाषा, अभिलाषा। ईहा, ईहा, ईहा किसका है? इच्छा का। इच्छा, ईहा, लालसा, लालसा, अभिलाषा, लालसा इच्छा के पर्यायवाची। ईप्सा, ईप्सा भी किसका है? पर्यायवाची किसका है? इच्छा का। चाह, चाह भी किसका है? मनोरथ, मनोरथ। स्पृहा, स्पृहा, मनोरथ, मन को रथ, मनोरथ भी इच्छा का पर्यायवाची है। स्पृहा, चाह। ईप्सा, ईप्सा किसका है? इच्छा का। अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा का सब इच्छा के पर्यायवाची है, ठीक है। देखो ईश्वर, ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, जो प्रभु, तो ईश्वर को हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, निरंजन भी कहते हैं। निरंजन ईश्वर का पर्यायवाची है। रब कहते हैं, रब्बा मेरे रब्बा, तूने, तूने रब ने मतलब गाना है, रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा तूने जो बनाया रे। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भी किसको कहते हैं? ईश्वर को। परवरदिगार, परवरदिगार इसको याद कर लेना, परवरदिगार और सच्चिदानंद। और एक निरंजन ईश्वर के हैं। एक खुदा, खुदा तो कहते हैं खैर खुदा। एक साब, साब, साईं, साईं किसको कहते हैं? ईश्वर को। सृष्ट, सृष्टि को रचने वाला कौन है? ईश्वर, तो सृष्ट। खुदा, खुदा भी किसका है? ईश्वर का पर्यायवाची है। तो प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर। परमात्मा भी किसको कहते हैं? ईश्वर को, ठीक है। हे परमात्मा, हे ईश, ईश, ईश्वर, जगदीश, जग का स्वामी कौन है? जगत धन ईश, जगदीश, जगत का स्वामी ईश्वर। जगत धन नाथ, जगत का नाथ कौन है? ईश्वर। निरंजन, निरंजन ईश्वर को कहते हैं। रब मेरे रब्बा, तूने चैन क्यों चुराया रे रब। सच्चिदानंद, परवरदिगार, परवरदिगार, सच्चिदानंद ईश्वर के पर्यायवाची हैं। और साईं, जय हो साईं बाबा, साहब, अरे साहब, सृष्टि, सृष्ट, खुदा, खुदा ईश्वर के पर्यायवाची हैं, खुदा, ठीक है। त्योहार, त्योहार, त्योहार की ज़्यादा नहीं है, दो चार हैं। उत्सव कहते हैं ना, उत्सव, त्योहार, समारोह, पर्व, जश्न और जलसा,
जलसा, जलसा, जलसा किसका पर्यायवाची है? त्योहार का। उत्सव, उत्सव किसको कहते हैं? त्योहार को। समारोह, समारोह भी क्या है? एक त्योहार का पर्यायवाची है। पर्व, पर्व भी क्या है? एक मतलब त्योहार का पर्यायवाची। जश्न, जश्न भी क्या है? एक त्योहार का पर्यायवाची जश्न। और जलसा, जश्न और जलसा ये त्योहार के पर्यायवाची हैं। तो त्योहार के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? उत्सव, यो उत्सव, आज तुम्हारे घर में उत्सव है। समारोह, समारोह भी क्या है? त्योहार का पर्यायवाची है। पर्व, पर्व भी एक त्योहार का पर्यायवाची है। जश्न, जश्न भी एक त्योहार का पर्यायवाची है। जलसा, जलसा भी एक त्योहार का पर्यायवाची है। तो त्योहार के पर्यायवाची उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा। बगीचा, देखो बगीचा के पर्यायवाची बाग, वाटिका, वाटिका कहते हैं ना, बगीचे को बाग भी कहते हैं, वाटिका कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। और गुलशन, 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 गुलशन पे गाना भी तो है। एक है आरामगाह, आरामगाह, इसको याद कर लेना बस, आरामगाह को। बाकी तो वैसे कहते हैं, बगीचे को बाग भी कहते हैं, देखो वाटिका भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं, गुलशन भी कहते हैं, और एक आरामगाह याद कर लेना, बगीचे को आरामगाह भी कहते हैं। तो बगीचे को बाग, बाग किसको कहते हैं? बगीचे को। और वाटिका, वाटिका भी किसको कहते हैं? बगीचे को। उपवन, उपवन, उपवन किसको कहते हैं? बगीचे। उद्यान, उद्यान, दान, उद्यान, उद्यान किसको कहते हैं? बगीचे को। आरामगाह, आरामगाह, आरामगाह किसको कहते हैं? बगीचे को। आराम देने वाला जो कौन होता है? बगीचे तो होता है गुलशन। गुलशन, गुलशन, तो गुलशन किसको कहते हैं? बगीचे को। ठीक है। कामदेव, 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 देखो कामदेव के पर्यायवाची मनोज। मन धन, मन में जो जन्म लेता है वो मनोज होता है। ठीक है। तो मनोज तो नहीं होता है, वो कामदेव होता है। मन में जन्म लेने वाला कौन होता है? कामदेव। अनंग, इसके अंग नहीं हो, अंग नहीं हो, इसके अंग नहीं हो, वो कामदेव होता है अनंग। मदन, मदन भी किसको कहते हैं? कामदेव को। रतिपति, रति का है जो पति, कौन है रतिपति? कामदेव। तो रतिपति किसको कहते हैं? कामदेव को। पंचसर, जिसके 5 हैं सर, किसको कहते हैं? कामदेव को। अन है, अन भी किसको कहते हैं? कामदेव को। अंगज, अंग में जन्म लेने वाला। और अनंग, अंगज, अंग में जन्म लेने वाला, जो हमारे अंग में जन्म लेता कौन है? कामदेव। इसके अंग ना हो, कामदेव। मन में जन्म लेने वाला मनोज नहीं होता है, कामदेव। अतनु, अतनु किसको कहते हैं? कामदेव को। और कंदर्प, कंदर्प भी किसको कहते हैं? कामदेव को। ठीक है। कुसुम धनवा, कुसुम, कुसुम धनवा, कुसुम धनवा किसको कहते हैं? कामदेव को। और कुसुम सर, देखो कुसुम धनव, कुसुम धनवा और कुसुम सर और पंच सर क्या है जी? कामदेव के पर्यायवाची हैं। कुसुम धनवा, कुसुम सर और पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, कुसुम धनवा और पुष्प धनवा कामदेव के पर्यायवाची हैं। और कुसुम सर कामदेव के हैं। और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न भी किसका है? कामदेव का। मन से, मन में जन्म लेने वाला। मर केतु, ये कभी मरता नहीं है। मीन केतु, मीन केतु, मर केतु। ठीक है। तो मर केतु, मीन केतु कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो कामदेव के कौन कौन से पढ़े हैं? मनोज, मन में जन्म लेने वाला। अनंग, इसका कोई नहीं होता है अंग, कामदेव कहलाता है। मदन, मदन किसको कहते हैं? कामदेव को। रतिपति, रति का है जो पति, कौन है रति का पति? कामदेव। पंच सर, जिसके 5 हैं सर, कौन है सर? तो वह है तुम्हारे कामदेव। अनेय, अनेय भी किसको कहते हैं? कामदेव। अंगज, अंग में जन्म लेने वाला, अंगज कामदेव। अतनु, अतनु, अनेय। कंदर्प, कंदर्प भी कामदेव को कहते हैं, कंदर्प। कुसुम धनवा और पुष्प धनवा, कुसुम धनवा, पुष्प धनवा कामदेव को कहते हैं। और कुसुम सर कामदेव को कहते हैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कामदेव कहते हैं। मन सिज मर केतु, मीन केतु, मन सिज मर केतु, मीन केतु कामदेव को कहते हैं। ठीक है। आगे देखो। किरण, किरण, किरण के पर्यायवाची देखें। किरण, किरण के पर्यायवाची अंशु, अंशु किसका पर्यायवाची है? किरण का। मयूख, मयूख भी किसका है? किरण का। अंशु, मयूख। कर, कर भी किसको कहते हैं? कर किरण का पर्यायवाची है। किरण, कर, कर किरण, कर किरण, कर किरण, कर किरण। मरीचि, मरीचि भी किसको कहते हैं? मरीचि किसको कहते हैं? बता सकता है क्या कोई? बिल्कुल बताएंगे, आगे बताएंगे। किरण का पर्यायवाची है मरीचि। रश्मि, रश्मि किसका है? तो किरण का। कला, ठीक है, कला, कला किसका है? किरण का।
ज्योति, ज्योति किसका है? किरण का। दीप्ति, दीप्ति किसका है? किरण का। प्रभा, प्रभा किसका है? किरण का। अर्ची, अर्ची किसका है? किरण का। तो किरण के पर्यायवाची कौन कौन से? अंशु, अंशु किसको कहते हैं सर? बताइए हमें। तो अंशु किरण को कहते हैं। अंशु किसको कहते हैं? किरण को। मयूक, मयूक किसका पर्यायवाची है? किरण का। मयूक किसका है? किरण का। कर, कर किरण किसका है? किरण का। मरीचि, मरीचि किसका है? किरण। किरण को मरीचि कहते हैं, मरीचि। और रश्मि भी कहते हैं, कला कहते हैं, कला। इसकी 16 हैं कला, किरण, रश्मि। ज्योति, ज्योति किसकी कहते हैं? किरण को। ज्योतिषी आती नहीं आती किरण की? बिल्कुल। दीप्ति कहते हैं, ठीक है। दीप से लगने वाली ज्योति होती है, तो दीप्ति ज्योति किसको कहते हैं? किरण को। प्रभा, प्रभा भी कहते हैं, अर्ची कहते हैं, अर्ची, ठीक है। किनारा, दूर किनारा होता तो। किनारा, किनारा को तट कहते हैं, कहते हैं ना तट। तीर, तीर भी कहते हैं, तीर, तट, तीर। कूल भी कहते हैं, कूल। किनारा को कूल भी कहते हैं, तट कहते हैं, तीर कहते हैं, कूल कहते हैं। पर्यंत भी कहते हैं, पर्यंत। और बेला तट भी कहते हैं, बेला तट, बेला तट। और सिरा भी कहते हैं, सिरा, सिरा। और पुलिन भी कहते हैं, पुलिन, 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 पुलिन। तो सिरा, सिरा किसका पर्यायवाची है? किनारा का। पुलिन किसका है? किनारा का। सिरा, पुलिन, ठीक है। तो किनारा के पर्यायवाची कौन कौन से? किनारा, तट, तट किसका पर्यायवाची है? किनारा का। तीर किसका है? किनारा। कूल किसका है? कूल, किनारा, तट, तीर। तट, तीर, कूल। पर्यंत भी किसका पर्यायवाची है? किनारा का। बेला तट, देखो तट और बेला तट किसके हैं? किनारा का। सिरा, सिरा, सिरा भी किसका है? किनारा का। पुलिन, पुलिन भी किसका है? किनारा का। कपड़ा, कपड़ा की देखो, अंबर, अंबर, अंबर किसका पर्यायवाची है? अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है और कपड़े का भी पर्यायवाची है। चीर, चीर, चीर किसका है? ठीक है। तो कपड़ा का यह, जब द्रौपदी का जब चीर किया गया था तो कपड़े का भी चीर किया गया था, बिल्कुल। तो वहीं से का शब्द लिया गया है, चीर, अंबर। वसन, अंबर कपड़े को क्यों कहते हैं? जब कोई दिगंबर या जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं, तो वे अपने आसमान को, ऐसे प्रकृति मतलब आसमान को ही अपना अंबर मानते हैं, मतलब आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए अंबर कहते हैं कपड़ा को, ठीक है। कपड़े मानते हैं मतलब वे वस्त्र मानते हैं। और वस्त्र तो कहते हैं पट, पट भी कहते हैं, पट। परिधान, परिधान किसको कहते हैं? कपड़े को। पोशाक, पोशाक भी किसको कहते हैं? कपड़े को। परिधान, पोशाक, लिबास। और दुकुल, 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 दुकुल किसको कहते हैं? कपड़े को। दुकुल, दुकुल, दुकुल कपड़े को कहते हैं। तो कपड़ा का पर्यायवाची अंबर, चीर, वसन, वसन, चीर, चीर, वसन, वसन। वस्त्र, वस्त्र किसका है? कपड़े का। और पट, तो पट देखो, पट, पट किसका है? कपड़े का। पट पर्यायवाची किसका है? कपड़े का, पट। और परिधान, पोशाक, लिबास, दुकुल सब कपड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखें अधम, अधम पुरुष, अधम पुरुष का मतलब नीचा पुरुष। तो कुटिल, कुटिल, अधम, अधम को क्या कहते हैं? कुटिल, नीच, तू बड़ा नीच, निकृष्ट व्यक्ति है तू। दुर्जन, दुर्जन भी किसका है? अधम का। दुष्ट, दुष्ट, धूर्त, हे धूर्त, हे दुष्ट, हे नीच, हे कुटिल, हे अधम, हे दुर्जन, ठीक है। तो अधम का ही पर्यायवाची है। अधम, कुटिल, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त सब अधम के पर्यायवाची हैं। सुगंध, खुशबू, अच्छी है जिसकी बू, वो है खुशबू। तो खुशबू, सुगंध, खुशबू। सौरभ, सौरभ भी किसका है? सुगंध का पर्यायवाची। देखो एक अतिसौरभ और पढ़ा था यार हमने, कहीं भी पढ़ा वो अतिसौरभ। आम का पर्यायवाची है अतिसौरभ, अतिसौरभ। अतिसौरभ किसका है? आम का। और खाली सौरभ आ जाए तो वो सुगंध का है, सौरभ, सुगंध, ठीक है। सुभाष, सुभाष किसका है? सुगंध का। सुरभि, सुभाष, सुरभि किसका है? सुगंध का। और जय ग्राड़, ग्राड़ किसका? इष्टगंध, इष्टगंध, इष्टगंध किसका है? सुगंध का। गंध, सुगंध, इष्टगंध, गंध, सुगंध, इष्टगंध, गंध, इष्टगंध, सुगंध। तो इष्टगंध, सुगंध, खुशबू, सौरभ, सुवास, सुरभि, ग्राड़ सब सुगंध के पर्यायवाची हैं, ठीक है। एक है गंगा, गंगा का पर्यायवाची देखो सुरसरी, सुरसरी। गंगा को हम सुरसरी भी कहते हैं, सुरसरी, ठीक है। सुरसरी, सुरसरिता, सुरसरिता, सुरसरी, सुरसरी, सुरसरिता, सुरधुनी। अरे सुर किसके पर्यायवाची हैं? ईश्वर के, भाई देवता को तो कहते हैं।
और सरी, सुर सरी, सुर सरता, सुर धुनी, सब गंगा के पर्यायवाची हैं, सुर में जुड़ रहे हैं तो सुर सरी, सुर सरता, सुर धुनी। और अमर तरंगिनी, अमर तरंगिनी, अमर तरंगिनी किसका है? अमर तरंगिनी, मंदाकिनी, अमर तरंगिनी, मंदाकिनी गंगा को कहते हैं। ठीक है। भागीरथी, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। और जानवी, जानवी किसका है? तो गंगा का। तो जानवी गंगा को कहते हैं, जान है तू मेरी गंगा, जान है तू गंगा। देव नदी, देव नदी, देवपगा। ठीक है। और त्रिपथगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा। ठीक है। विष्णुपदी, नदीश्वरी, सुरधुनी और जहनु तनया, जहनु तनया किसकी पर्यायवाची है? गंगा के। ठीक है। सुरधुनी, देव नदी, देव नदी किसको कहते हैं? गंगा को। देवपता किसको कहते हैं? देवपगा, तो गंगा को। त्रिपथगा, मंदाकिनी, अमर तरंगिनी, विष्णुपदी, नंदीश्वरी, जाह्नवी, सब गंगा पर अच्छे। तो गंगा को द्वारा देखो, गंगा को सुरसरी कहते हैं, सुरसरता कहते हैं, सुरधुनी कहते हैं। सुर और सुर में सरी जोड़ो, सुरसरी, सुरसरता, सुरधुनी। और अमर तरंगिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी, देव नदी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, सुरधुनी, जहनु पर्वतनया गंगा के पर्यायवाची। ठीक है। इतना हमारे पर्यायवाची। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे और बाकी की। ठीक है। आ जाएंगे यार, आराम से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बाय।